गुड मॉर्निंग गाइज़। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 बजने में भी 10 मिनट कम है। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। अब आप सोचोगे कि 6 बजे कौन सोता है यार। 6 बजे नींद इसलिए आती है क्योंकि कई बार क्या होता है, रात को ना मैं काफ़ी लेट सोती हूँ। ऐसा होता है कि मुझे नींद ही नहीं आती है। कभी मेरे को 2 भी बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 3 भी बज जाते हैं। तो फिर मुझे सुबह मॉर्निंग में नींद आती है। अब मैं ये सोच रही थी कि चलो 10 मिनट और लेट लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर खाने के लिए लेट हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे और बहुत काम होते हैं यार घर के। और जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया है कि मैंने पार्लर खोल लिया है। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ सुनीता। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं बहुत दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ। इसका मैंने मिनी व्लॉग भी डाला था, शायद आप सब लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो चलो जी, सुबह के बहादुर लोग उठ चुके हैं क्योंकि हम सभी लेडीज़ के साथ होता है कि ना तो अपनी नींद देखते हैं और ना ही अपना सुकून देखते हैं। सबसे पहले अपना अपना जो डेली लाइफ होती है वो करना पड़ता है हम लोगों को। तो सुबह उठ के पिया है मैंने एक गर्म गिलास पानी। सुबह उठकर मैं सबसे पहले पानी ही पीती हूँ बिना ब्रश करे, उसके बाद ही मैं ब्रश वगैरह करती हूँ। वैसे मैं रात को भी करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं नमक और तेल का कुल्ला करती हूँ, ब्रश भी कह सकते हो, और ब्रश में भी करती हूँ कई बार। तो गाइज़, आज खाने में बनाए थे मैंने पनीर के पराठे और बच्चे लेकर चले गए हैं। खाना पीना मैंने बना दिया है और अब मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो गाइज़, जल्दी जल्दी से घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि 10 बजे तक मुझे ना बिल्कुल फ्री होना पड़ता है। फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर पार्लर की सफाई करने के लिए। अब देखो, सब चीज़ों को ना मैं एक जगह सेपरेट करके रख देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है जी, क्योंकि मैंने घर पर ही पार्लर खोला है, ऊपर पार्लर खोला है मैंने। क्योंकि कई बार निकलने में, इधर उधर होने में, तो मुझे ये लगता है कि इनको ना एक जगह सेपरेट करके रख देती हूँ। फिर सुबह मॉर्निंग में मैं सेटअप लगा देती हूँ और ऐसा मैं 20-25 दिन से कर रही हूँ जब से मैंने पार्लर खोला है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि पार्लर का सेटअप लगाने इसलिए ज़रूरी है। वैसे मैं 9 बजे, साढ़े 9 बजे लग गई थी मैं ऊपर सेटअप लगाने, क्योंकि 10 बजे से पहले भी क्लाइंट आ जाते हैं, कई बार 8 बजे भी आ जाते हैं। अभी मुझे 26-27 दिन हुए हैं पार्लर ओपन करे और क्लाइंट 2 से 3 दिन तो 3 या 4 दिन बिल्कुल भी काम नहीं आया था, लेकिन उसके बाद ठीक काम आ रहा है। अब देखो, इधर मैं पर्दा बंद कर देती हूँ और एक कमरा तैयार हो जाता है। अब मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि ये ऊपर का रूम है, ये इतना ज़्यादा मैशी हो रहा था। सुबह-सुबह ना यार इतना काम होता है, बच्चे कपड़े-वपड़े यूँ ही फैला के चले जाते हैं और फिर बाद में उस काम को करते रहो, करते रहो। अब ये वाला रूम ना थोड़ा छोटा है तो इससे ना बहुत भिचा-भिच सी हो जाती है। अब देखो, मैं इधर जाले भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि छत में ना यार सीलन आ गई है। मैंने रिपेयर भी कराई थी, लेकिन फिर सीलन आने की वजह से ना थोड़ा बहुत उसमें ना व्हाइट वॉश झड़ जाता है कभी-कभी। तो मैं उसे सुबह मॉर्निंग में ही झाड़ देती हूँ ताकि पंखे वगैरह चलाने के बाद ना वो गिरे नहीं नीचे, क्योंकि उससे फिर वो बहुत गंदा लगता है। तो सारी क्लीनिंग मैं अच्छे से कर लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी-जल्दी कैसे कर रही हूँ, तो यार ये ऐप का कमाल है। बाकी सब धीरे-धीरे ही होता है काम, इतनी जल्दी कहाँ ही होता है। अब अच्छे से पार्लर की जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने करी है पूजा पाठ और मैंने आज बाल भी धोए हैं। नीचे की क्लीनिंग कर दी थी और मैंने नीचे पूजा पाठ करी। अब बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। सुबह ही मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर के पराठे बच्चों के लिए बनाए थे। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब उसके बाद में, अब ये देखो मैं वॉच पहन रही हूँ ना, ये वॉच मुझसे कभी कभी खुद से लगती ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब बाल सुखाने के लिए मैं कोई ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, इनको नेचुरल तरीके से सूखने देती हूँ क्योंकि पहले मुझे बहुत हेयर फॉल होता था, लेकिन अब वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी अच्छे भी हो गए हैं बाल, ठीक हो गए हैं। पहले बहुत हल्के थे बाल, अब मैं थोड़ा रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले इतने ज़्यादा फ्रीज़ी थे, इतने ज़्यादा ड्राई थे। डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो मुझे अभी भी है, लेकिन मैं फिर भी उस पे काम करती रहती हूँ और बालों को मैं अच्छे से केयर करती हूँ। शैम्पू अच्छा यूज़ करती हूँ जिससे कि बाल ठीक रहें। तो
गाइज़ अभी एक क्लाइंट का फ़ोन आया था, वो आने वाली है। तो फाइनली गाइज़ क्लाइंट चली गई है, उसकी वैक्सिंग थी और थ्रेडिंग वगैरह थी। एक मैम और आई थी, उनका पैकेज था तो वो मैंने फ्री कर लिया है। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे ना टी शर्ट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैंने सोचा कि पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, पुरानी टी शर्ट से ही काम चला लेते हैं। और सारी भीग गई थी क्योंकि मैंने हाथ वगैरह धोए थे, टी शर्ट सारी गीली हो गई थी। तो मैंने कहा पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सफाई करके वैक्सिंग स्ट्रिप वगैरह फेंक देती हूँ। बाद में एक मैम का और कॉल आया है, वो और आने वाली हैं, तो उनका भी एक पैकेज है। वो उनका है 1499 वाला पैकेज है। अब उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। तो देखो सारा गीला हो गई हूँ और साफ़ सफाई अच्छे से कर दूँगी। उसके बाद फिर मुझे दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। जो सुबह मॉर्निंग में मैंने टी शर्ट डाली हुई थी वही मैं डालूँगी, क्योंकि इतने कपड़े यार गंदे हो जाएंगे तो मैं कहाँ से धोऊँगी, क्योंकि घर का भी काम मुझे खुद ही करना है और पार्लर का काम भी मुझे खुद ही करना है। लेकिन अगर आप सोचो तो अब अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहले यार मेरा मन बहुत बेचैन रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास ना कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से मैं रुक सकूँ या समझ में आए, क्योंकि हर वक्त यही लगा रहता था कि कुछ करूँ ऐसा जिससे मेरी एक इनकम बने और मैं काम करूँ, ताकि मेरे कोई मुझे ये ना कह सके कि तुम लोग करते ही क्या हो, पूरा दिन घर पर बर्तन मांजने के सिवा तुम करते ही क्या हो। क्योंकि इस काम में ना कभी इज्जत ही नहीं मिलती। कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन लेडीज़ अगर कोई काम नहीं कर रही है, वो घर पर ही रह रही है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, तो आप समझो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना हस्बैंड की नज़र में होती है, ना परिवार वालों की नज़र में। परिवार वालों की नज़र में सिर्फ एक इंसान की वैल्यू होती है जो खुद से अपने पैरों पर खड़ा है। तो गाइज़ मैं तो 9-10 साल से ही काम कर रही हूँ। पहले छोटे लेवल पे कर रही थी, काफ़ी कम लेवल पे कर रही थी, बट वहाँ भी मैंने अपना पार्लर चलाया था। लेकिन वहाँ मैंने इतने क्लाइंट नहीं थे। बट यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पीछे ना रहूँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो गाइज़ आपको कैसा लगा ये वीडियो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में।